हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज देखिए मैं आपको कुछ सूत्र सिद्ध कराऊंगा जो कि त्रिकोणमिति से ही संबंधित हैं और जो आपकी प्रश्नावली 3.3 उसमें यूज भी होंगे, जैसे कि साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। उन सबका देखिए पहले आपको सूत्र भी सिद्ध करवाना है, उसके बाद तब प्रश्नावली देखिए शुरू होगी। तो देखिए सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगा वो शुरुआत करूंगा जो आप सूत्र पढ़ेंगे भी, साइन ए प्लस बी। यहां शायद आपको एनसीईआरटी की बुक में एक्स प्लस वाई लिखा हुआ मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोण तो कोई से भी हो सकते हैं, सी प्लस डी हो सकते हैं, एक्स प्लस वाई हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसका मतलब यही है दो कोणों का योगफल, उसका हमें साइन निकालना हो तो उसका मान कैसे निकालते हैं, यही चीज आपको सीखनी है। तो देखिए इसके लिए मैंने देखिए यहां पे तीन रेखाएं यहां पे बनाई। समझिए ये आधार रेखा है, ये थोड़ा कोण बनाती हुई एक रेखा है, और ये फिर एक थोड़ा सा और कोण बनाती हुई एक रेखा है। मैंने एक काम किया, इस कोण को हम ए मानते हैं और इस कोण को हम मानते हैं बी। ये बराबर नहीं है आपस में, इनमें अंतर ही है। बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखें अभी मैंने ये माना है कि बराबर नहीं है, यानी कि ए और बी। तो देखिए अगर ये पूरे कोण की बात करें हम, तो ये पूरा कोण देखिए कितना हो गया, ए प्लस बी। हमें मान भी तो ए प्लस बी का ही निकालना है, इसलिए हमने इस तरीके से लिए। देखिए जो ये नीचे वाला कोण बना हुआ था उसे तो मैंने ए माना, और जो इसके ऊपर कोण बना हुआ है उसे मैंने बी माना। तो टोटल जो कोण हो गया वो हो गया ए प्लस बी। अब इसी के लिए सूत्र सिद्ध करना है, वो भी साइन का मान। कैसे निकालें, चलिए मैं एक काम करता हूं। मैंने इस रेखा पर एक बिंदु लिया, ये है वो बिंदु। इस बिंदु से मैं इस रेखा पर एक लंब खींचता हूं। देखिए वो मैं यहां खींचता हूं, ये देखिए ये कोण 90 अंश का है। ये मैंने एक लंब खींचा। अब इस लंब का जो ये बिंदु है, इससे मैंने आधार रेखा पर लंब खींचा। वो देखिए मैं दिखा देता हूं, ये देखिए 90 का कोण है, ये भी मैंने बना दिया। देखिए दो लंब हैं, इस बिंदु से मैंने यहां पर लंब खींचा। चलिए मैंने बिंदु P माना, इस बिंदु को मैंने Q माना, इसे मैंने चलिए R मान लेते हैं। ये PQ लंब है इस रेखा पर, और जो QR लंब है वो इस रेखा पर लंब है। चलिए यहां तक मैंने किया। अब मैंने एक काम और किया, ये जो P बिंदु है इससे एक लंब और खींचा, लेकिन आधार रेखा पर। देखिए वो भी मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए ये मैंने एक लंब खींचा। चलिए यहां भी साइन बना देता हूं, ये 90 का साइन है, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये भी 90 का ही है, ये बात ध्यान रखें, ये भी 90 का, ये भी 90 का। अब देखिए एक काम और करते हैं, क्योंकि इसके प्रूफ के लिए देखिए ज्यामितीय आकृति जो होती है वो बहुत सही बनानी जरूरी है। मैंने एक लंब और खींचा इस बिंदु से, ये देखिए ये भी एक लंब है। चलिए यहां मैं 90 का साइन बना देता हूं, यानी इसमें जो टोटल लंब खींचे गए 1 2 3 और 4, चारों जगह मैंने देखिए 90 का आपको साइन भी बना के दिखा दिया। चलिए इन बिंदुओं का नाम भी रख देते हैं। ये मैंने एम बिंदु मान लिया, ये मैंने एन बिंदु मान लिया। अब तो देखिए इतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारे शीर्षों के नाम हम लिख चुके हैं। अब आती है साइन ए प्लस बी का मान निकालने की बात। तो साइन ए प्लस बी
देखिए साइन की परिभाषा होती है, पहले चलिए मैं परिभाषा भी लिख देता हूं, लंब बटे कर्ण। यही देखिए आप पढ़ते आए हैं 10th क्लास से। अब ये कैसे निकालें? देखिए जो a प्लस बी कोण है ये पूरा, ये इस वाले समकोण त्रिभुज में है, यानी PON में। और इसी त्रिभुज में देखिए अगर हम साइन a प्लस बी का मान निकालें तो साइन a प्लस बी का मान क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि PN, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, बटे कर्ण यानी कि OP। ये देखिए मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए ये ONP एक समकोण त्रिभुज है, देखिए 90 का है, तो साइन a प्लस बी लंब बटे कर्ण, ये मैंने लिख दिया। अब आता है आगे का पार्ट। देखिए जो PN है, आप लोगों को देखिए ये बात लगेगी, PN ये दो भुजाओं के योगफल के बराबर है। कौन कौन सी? PN को हम लिख सकते हैं PM प्लस MN, वो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, PM प्लस MN बटे OP। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, देखिए बहुत सिंपल है। ये PN को हमने ब्रेक किया दो पार्ट्स में, PM और MN उनके योगफल के बराबर है। अब देखिए इसे मैंने सेपरेट किया, सेपरेट का मतलब PM बटे OP प्लस MN बटे OP। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब आता है ये कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का ही मान है, ये हमें देख के पता लगेगा, PM बटे OP। लेकिन ये तो किसी त्रिभुज में है ही नहीं भुजाएं, क्योंकि PM अगर भुजा है तो वो इस वाले त्रिभुज में है, OP अगर भुजा है तो वो इस वाले त्रिभुज में है। इसे तो हम कुछ नहीं लिख सकते। ये भी चलिए देखते हैं, MN बटे OP। MN वो तो देखिए ये है, और OP वो देखिए ये है। अब ये कैसे लिखें? ये भी किसी त्रिभुज में नहीं आ रही, क्योंकि MN अगर बात करें तो MN चलिए QR के बराबर है, तो QR बटे OP नहीं हो सकता। मैं चलिए एक काम करता हूं, ये MN किसके इक्वल है? QR के इक्वल। तो मैंने अगले स्टेप में एक काम किया, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और MN देखिए किसके इक्वल है? QR की। क्यों? क्योंकि ये एक आयत है, इसके चारों कोण देखिए 90 की हैं। इसका मतलब आयत के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो ये MN को हमने किसके इक्वल रख दिया? QR की बटे OP। अब देखिए आगे की बात, ये PM बटे OP। अब ये तो किसी त्रिभुज में नहीं है, इसका मतलब इसे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में तो हम नहीं लिख सकते। लेकिन अगर मैं इसमें किसी का भाग और गुणा करूं, देखिए PM बटे OP मैंने ऐसे ही लिखा, हम ऐसी भुजा का भाग और गुणा करेंगे कि ये भी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बन जाए और ये भी किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बन जाए। यही काम हम यहां भी करेंगे, QR बटे ये मैंने छोड़ दिया गुणा, ये भी मैंने छोड़ दिया OP, यहां भी भाग और गुणा करेंगे। अब ये कैसे करें आगे? लेकिन उससे पहले एक बात और पूछता हूं, ये कोण का मान कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं, इस वाले कोण का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? मैं बताता हूं आपको। देखिए ये जो त्रिभुज है, चलिए मैंने इसका भी नाम लिख दिया, ये मैंने S लिख दिया यहां पे, यानी OSN, और दूसरा PSQ। इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे। कैसे? देखिए आप तुलना करें, देखिए एक तो ये वाला त्रिभुज यानी कि PQS और एक OSN, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, आपस में बराबर होंगे। ये 90 का है, ये भी 90 का है, तो देखिए पहला वाला पहले के बराबर हो गया, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, तो तीसरा तो फिर तीसरे के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। इसका मतलब अगर ये A है तो ये भी A ही होगा। ये मैंने समझा दिया। देखिए आपको बहुत सिंपल था, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है।
और ये समरूप त्रिभुज होते हैं, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो देखिए ये मैंने बता दिया। अब मैं ये चीज हटा देता हूं, क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। यानी इस कोण का मान भी देखिए वो a है। अब देखिए पीएम बटे, हम इसमें ऐसी कौन सी भुजा का भाग करें ताकि ये किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बन जाए। पीएम बटे, अब ये पीएम बटे, मैं अगर पी क्यू लेता हूं, देखिए आपके सामने कर रहा हूं, पीएम बटे पी क्यू, क्योंकि इस त्रिभुज में आ रहा है। तो चलिए मैं पी क्यू से भाग करके देखता हूं। तो पी क्यू से फिर गुणा भी करनी पड़ेगी। तो पी क्यू बटे ओपी, पी क्यू बटे ओपी बिल्कुल सही, क्योंकि इस त्रिभुज में आ रहे हैं। और पीएम बटे पी क्यू ये भी सही, पीएम बटे पी क्यू, क्योंकि इस त्रिभुज में आ रहे हैं। इसका मतलब मेरा यहां पे भाग करना बिल्कुल सही था। क्यों किया, चलिए पहले मैं यही कंप्लीट कर रहा हूं। पीएम बटे पी क्यू, पीएम बटे पी क्यू, ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है। तो पीएम बटे पी क्यू यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कॉस के। ये कौन है देखिए, इसके लिए आधार है ये वाली भुजा और कर्ण है ये। तो आधार बटे कर्ण किसके इक्वल हो गया, कॉस ए, क्योंकि कॉस ए की परिभाषा है ये, मैंने देखिए लिख दिया कॉस ए। पी क्यू बटे ओपी, पी क्यू बटे ओपी। अब हम इस वाले त्रिभुज पे ध्यान दें, देखिए पी क्यू बटे ओपी। तो पी क्यू देखिए इस कोण के लिए यानी बी कोण के लिए लंब है, लंब बटे कर्ण। आप देख लीजिए ध्यान से, लंब बटे कर्ण, क्योंकि बी कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब बटे कर्ण, ये किसका मान होता है, साइन का, यानी ये साइन बी है। यानी ये मेरा पी क्यू से भाग और गुणा करना बिल्कुल सही था, क्योंकि ये भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, ये भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब देखिए यहां भी देखेंगे करके ऐसा, ऐसी कौन सी भुजा से भाग और गुणा करें ताकि ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाए। चलिए देखते हैं, क्यू आर और दूसरा क्या है, ओपी। तो मैं चलिए एक बार करता हूं, क्यू आर इस त्रिभुज में आ रही है, तो क्यू आर बटे में ओ क्यू करके देखता हूं। क्यू आर बटे ओ क्यू, मैंने ओ क्यू से भाग किया, ओ क्यू से गुणा। तो क्यू आर बटे ओ क्यू और ओ क्यू बटे ओपी बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यू आर बटे ओ क्यू वो तो देखिए इस वाले त्रिभुज में हो गया। किसका मान है ये भी चलिए बता देता हूं, क्यू आर बटे ओ क्यू, कौन ए के सामने वाली भुजा देखिए क्यू आर, तो ये लंब ही तो कहलाई, यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन ए का मान, यानी ये साइन ए है। और ओ क्यू बटे ओपी, ओ क्यू बटे ओपी, ओ क्यू अब देखिए कोण बी के लिए आधार है, तो आधार बटे कर्ण, किसका मान, कॉस बी का, ये देखिए आ गया। यही सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का, जो सूत्र देखिए वो सिद्ध हो गया कंप्लीट। साइन ए प्लस बी वो देखिए किसके इक्वल आया। चलिए मैं पहले ये लिख देता हूं, क्योंकि शायद यही पहले लिखा भी जाता है। आप लोग जब भी सूत्र लगाएंगे बुक में देखेंगे तो ये वाला पार्ट पहले लिखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये देखिए ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया, ये साइन ए प्लस बी का सूत्र है। बहुत अच्छा था, देखिए आपको शायद इंटरेस्ट भी आएगा, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में ये यूज होता है। तो ये तो देखिए मैंने आपको बताया साइन ए प्लस बी का। अब आते हैं देखिए कॉस ए प्लस बी के सूत्र पे। इसी चित्र की सहायता से शायद उम्मीद करता हूं ये हो भी जाएगा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी में देखिए यही तो चेंज होगा, क्योंकि कॉस ए प्लस बी की जो परिभाषा होगी वो होगी आधार बटे कर्ण। वही चीज मैं आगे लिखूंगा। देखिए साइन ए प्लस बी का मैंने सिद्ध कर दिया। अब आते हैं देखिए कॉस ए प्लस बी के सूत्र पे, और ये होती है देखिए आधार बटे कर्ण, यही आप लोग पढ़ते आए हैं। अब आते हैं देखिए, यही चित्र मैंने इसलिए बना रहने दिया क्योंकि ए प्लस बी था। अब यही त्रिभुज देखिए पी ओ एन, पहले मैंने साइन ए प्लस बी निकाला था, अब निकालूंगा कॉस ए प्लस बी, आधार बटे कर्ण, यानी कि ओ एन बटे ओपी।
ये लिख दिया देखिए मैंने। अब देखिए पहले जब मैंने Pn लिखा था तो Pn को मैंने ब्रेक किया था Pm प्लस Mn में। यहां है On, हम On को ब्रेक तो कर नहीं सकते, लेकिन ये जो On है ये बात आप देखिए नोट करें, ये पूरी OR में से अगर मैं NR को माइनस कर दूं, OR माइनस NR, तो वो ON ही तो बची। तो ये जो ON है इसे मैं इस तरीके से लिख के दिखाऊंगा, OR माइनस NR बटे OP। ये देखिए पहले योगफल के बराबर था, अब यह अंतर के बराबर है। आगे का पार्ट देखिए जैसे मैंने पहले किया था, इन्हें मैंने सेपरेट किया, OR बटे OP माइनस NR बटे OP। इसमें भी देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है आगे का पार्ट, OR बटे OP, OR देखिए ये है बटे OP। अब चलिए ये तो किसी त्रिभुज में हो भी सकते हैं, वो चलिए बाद में देखेंगे। NR बटे OP, NR बटे OP, ये शायद मुझे लगता है किसी त्रिभुज में नहीं होंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी किया था शायद, ये NR किसके इक्वल है, ये NR MQ के इक्वल है। तो यहां मैं एक काम करता हूं, पहले यहां तो देखिए ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहां प्रॉब्लम यह आती है, हम किसी त्रिभुज में नहीं ले सकते थे, ये किसी त्रिभुज में है ही नहीं भुजा। तो ये NR को मैंने पहले MQ के इक्वल लिया, क्योंकि MQ वो इस त्रिभुज में आ रही है भुजा। हमें भुजाएं देखिए ऐसी लेनी है जो किसी ना किसी त्रिभुज में आती हूं, MQ बटे OP। अब कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब ये किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं हो सकता, देखिए OR OP ये किसी कॉमन त्रिभुज में तो है नहीं भुजाएं, इसका मतलब मुझे इसमें भी किसी का भाग और गुणा करना है। तो ये बात है कि मैंने अधूरा छोड़ दिया अभी, माइनस MQ बटे OP, ये भी किसी कॉमन त्रिभुज में नहीं है, इसका मतलब मुझे यहां भी किसी का भाग और गुणा करना है, ये भी मैंने देखिए छोड़ दिया। अब यही बात देखनी है मुझे किससे भाग और गुणा करें, OR बटे OP यानी ये हैं, तो मैं देखिए OR जो है देखिए इस त्रिभुज में है, अब मैं RQ से भाग करूं कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें ऐसी भुजा से भाग करना है जो दो त्रिभुजों में आती हो, वो कॉमन हो, और ऐसे मुझे देखिए वो OQ लगती है, क्योंकि OQ देखिए इसमें भी है और वो इसमें भी है, तो मैं यहां पे देखिए OQ से भाग कर रहा हूं। ये देखिए मैंने यहां किया, हमें ऐसी भुजा से देखिए भाग और गुणा करना है जिसमें दो त्रिभुजों में वो कॉमन हो भुजा। देखिए यहां भी देखते हैं हम, MQ बटे OP, MQ बटे OP, तो ऐसी भुजा से भाग करेंगे हम जो वो दो त्रिभुजों में कॉमन हो। ऐसी मुझे देखिए PM तो नहीं लगती, PQ लगती है, हां, क्योंकि PQ देखिए इसमें भी है और PQ देखिए इसमें भी है, तो मैं यहां पे देखिए PQ से भाग और गुणा कर देता हूं। अब देखिए मान निकालने वाली बात, OR बटे OQ, OR बटे OQ, आधार बटे कर्ण, cos A का मान देखिए मैंने यहां लिख दिया cos A, OQ बटे OP, OQ बटे OP, आधार बटे कर्ण, cos B का मान, क्योंकि ये त्रिभुज cos B के लिए है तो ये cos B हो गया। ये देखिए कंप्लीट हो गए, माइनस MQ बटे PQ, MQ बटे PQ। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो कोण के सामने वाली भुजा देखिए लंबी तो हुई, लंब बटे कर्ण, साइन A का मान, ये देखिए साइन A हो गया। PQ बटे OP, PQ बटे OP, तो कोण B के सामने वाली भुजा देखिए PQ लंब बटे कर्ण, साइन B का मान, ये देखिए आ गया। यही सूत्र होता है cos A प्लस B का सूत्र, देखिए वो यही होता है। मैं नीचे एक बार फिर लिख देता हूं और ये आपको याद भी रखना है, यानी cos A प्लस B इक्वल टू cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ये भी देखिए कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी सूत्र, आपको इंटरेस्ट भी आया होगा, कोई बड़ा नहीं है,
लेकिन ये देखिए जो आप 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं उस पर डिपेंड था ये। अब देखिए आता है tan a प्लस बी का सूत्र। ये कैसे निकालें? हमने दो तो देखिए सीख लिए, एक तो sin a प्लस बी का और एक cos a प्लस बी का। अब देखिए आता है tan a प्लस बी का सूत्र। ये कैसे करें, चलिए देखते हैं। देखिए tan a प्लस बी का सूत्र, हमें इस त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? देखिए हम tan को लिखते हैं साइन बटे कॉस। ये देखिए मैंने लिख दिया। आप लोग यही करते आए क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोण तो वही आएगा, कोण कभी चेंज नहीं हो सकता। ये मैंने अभी आपको सूत्र सिद्ध करके दिखाई। साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये मैंने अभी सिद्ध किया था और ये भी अभी सिद्ध किया है। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप लोग सोचेंगे इससे tan का सूत्र, ये नहीं है tan का सूत्र। tan के सूत्र में तो सारे पद tan के ही होंगे। कैसे होंगे? मैं एक काम करता हूं, ये जो मैंने सारे पद लिखे, अब देखिए tan क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो मैं कॉस ए कॉस बी से भाग कर रहा हूं, अंश में भी और हर में भी। ये देखिए मैंने भाग किया और ये काम मैं नीचे भी कर रहा हूं, यानी कॉस ए कॉस बी बटे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बटे साइन ए साइन बी। सॉरी गलती की, देखिए मैंने भाग किससे किया, कॉस ए कॉस बी से, तो अंश में जिससे भाग कर रहे हैं हर में भी उससे ही करेंगे। ये थोड़ा मैं गलत लिख गया था यहां पे। अब देखिए आगे का पार्ट, इसमें क्या, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए प्लस यहां पे कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन बी बटे कॉस बी टेन बी बटे यहां पे ये पूरा ही कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन बचा, माइनस यहां पे देखिए साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है, टेन ए, यहां कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए, साइन बी बटे कॉस बी टेन बी। ये देखिए यही सूत्र होता है। देखिए मैं चलिए दोबारा नहीं लिख रहा, टेन ए प्लस बी, इसका जो सूत्र होता है वो यही होता है और ये आपको याद भी रखना है। टेन ए प्लस बी का सूत्र वो यही होता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए टेन बी। ये देखिए टेन ए प्लस बी का भी आ गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कॉट ए प्लस बी के सूत्र की भी जरूरत पड़ जाती है। वैसे वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार मैं आपके सामने कर देता हूं। कॉट ए प्लस बी का सूत्र वो देखिए कैसे आएगा। उसके लिए भी देखिए इस चित्र की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉट ए प्लस बी, कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉस बटे साइन, यानी कॉस ए प्लस बी बटे साइन ए प्लस बी। आगे का पार्ट, इनके फॉर्मूले अप्लाई करें। आप लोग को भी देखिए होमवर्क में दे सकता हूं, लेकिन चलिए अब मैं ही बता देता हूं। कॉस ए प्लस बी का सूत्र अभी मैंने सिद्ध किया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बटे साइन ए प्लस बी का सूत्र साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
अब आता है कॉट का सूत्र कैसे सिद्ध करें। भले ही बुक में लिखा है लेकिन वो कैसे सिद्ध होगा। देखिए कॉट होता है कॉस बटे साइन, जैसे ही लिखा है। तो हमें जो इसमें भाग करना है वो करना है साइन ए साइन बी से। किससे करना है वो? साइन ए साइन बी से। तो जब हम साइन ए साइन बी से भाग करेंगे साइन ए साइन बी से, ठीक है, मैं या तो एक बार लिख के दिखाऊंगा आपके लिए। देखिए चलिए मैं लिख देता हूं, कॉस ए कॉस बी बटे साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी बटे साइन ए साइन बी। यहां भी देखिए भाग करते हैं, साइन ए कॉस बी बटे साइन ए साइन बी। देखिए हर जगह भाग जो अंश में कर रहे हैं हर में भी हम उससे ही करेंगे, प्लस कॉस ए साइन बी बटे साइन ए साइन बी। अब हमें देखना है इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। चलिए साइन ए साइन बी देखिए कैंसिल हो गया, यहां पे कुछ कैंसिल नहीं हुआ। देखिए कॉस ए बटे साइन ए वो तो हो गया कॉट ए, कॉस बी बटे साइन बी ये हो गया कॉट बी, माइनस 1 बटे साइन ए कैंसिल कॉट बी प्लस साइन बी कैंसिल कॉट ए। तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, ये सूत्र हुआ किसका? कॉट ए प्लस बी का। तो ये आपको याद भी रखना है कि कॉट ए प्लस बी का सूत्र और टेन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का। ये देखिए मैंने आपको डेरिवेशन भी बताई किसके? साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी। अब देखिए जो इन्हीं के आपके सूत्र लिखे हुए हैं, यानी साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी, आप लोग यही सोचेंगे उनका कैसे सिद्ध करें। साइन ए माइनस बी इसका, तो मैं आपसे देखिए एक काम कहता हूं, हमने जो साइन ए प्लस बी का सूत्र पढ़ा है वो क्या होता है? देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए मैं लिखता हूं ये ए प्लस बी का होता है। लेकिन अगर मैं इसमें कहूं कि प्लस की जगह मैंने माइनस बी कर दिया, ये तो सही है, मैंने माइनस के बी ले लिया, तो मुझे यहां भी तो माइनस के बी ही लेना है, यहां भी माइनस के बी लेना है, क्योंकि इस माइनस बी को ये देखिए हम ऐसे पढ़ेंगे, हम ए प्लस माइनस के बी, ए प्लस, अब ये पूरा बी है, यानी सूत्र में जो बी है वो माइनस की बी लग गया। इसका सूत्र अब बनेगा, क्या आएगा वो? चलिए देखते हैं। ये आप लोगों को देखिए मैं बता चुका हूं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, साइन ए कॉस बी, ये तो यही आ गया। लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, तो ये माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब ये हुआ, देखिए जो साइन ए प्लस बी का सूत्र है, अगर प्लस है बीच में तो प्लस आएगा, और अगर माइनस है बीच में तो क्या आएगा? माइनस। ये साइन ए माइनस बी का सूत्र है। अब देखिए इसी की हेल्प से पहले फिर दोबारा एक बार बता रहा हूं आपको, हमने अभी ये सूत्र सिद्ध किया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए यही तो सिद्ध किया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन अगर यहां प्लस बी की जगह माइनस के बी हो जाए, तो यहां भी देखिए प्लस के बी की जगह माइनस के बी लेना है, यहां भी देखिए प्लस के बी की जगह क्या लेंगे? माइनस के बी। इसका मतलब अब क्या आएगा? कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, वो चलिए मैंने लिख दिया। लेकिन साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा।
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब ये आ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस में यानी उल्टा होता है, अगर बीच में माइनस है तो प्लस आएगा और बीच में प्लस है तो माइनस आएगा। अब आता है देखिए टेन ए प्लस बी, ये मैंने सिद्ध किया था टेन ए प्लस बी का। देखिए मैंने वो ये सिद्ध किया था टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर वही चीज, अगर हमें टेन ए माइनस बी का सूत्र सिद्ध करना हो तो यहां मुझे b की जगह क्या करना है, माइनस के b। यहां भी देखिए मुझे b की जगह क्या करना है, माइनस के b। अब ये क्या बनेगा, टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा होता है। ये भी मैं आपको देखिए सब बता चुका हूं बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ये भी देखिए सिद्ध हो गया। इसका मतलब टेन में क्या करना है आपको, अगर बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, और अगर बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस। यानी जो चिन्ह यहां पे होता है वो चिन्ह ऊपर आता है, नीचे उसका अपोजिट आता है। यह आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अब आता है देखिए कॉट ए माइनस बी का सूत्र। तो उसके लिए चलिए मैंने पहले कॉट ए प्लस बी का लिखा। क्या, देखिए मैंने अभी सिद्ध किया था कॉट ए प्लस बी का, कॉट ए कॉट बी माइनस के 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। यही तो किया था, लेकिन अब इसी सूत्र में अगर यहां माइनस हो जाए तो मुझे यहां माइनस के बी लिखना है, यहां भी मुझे माइनस के बी लिखना है। अब देखिए क्या आता है, कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा, तो ये माइनस बाहर ले लेता हूं, यानी माइनस के कॉट ए कॉट बी माइनस के 1 बटे कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा, यानी माइनस के कॉट बी प्लस के कॉट ए। अब आप लोगों को देखिए थोड़ा माइनस की वजह से कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने माइनस कॉमन लिया ऊपर, कॉट ए कॉट बी प्लस 1। देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो यही बचेगा, और मैं एक काम करता हूं, देखिए नीचे भी माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया कॉट बी माइनस कॉट ए। माइनस आपका कैंसिल, चलिए मैं हटा देता हूं, ये सूत्र आ गया। ये सूत्र है कॉट ए माइनस बी का। तो ये देखिए जो मैंने इस प्रश्नावली के लिए जो सूत्र बताया आपको इस वीडियो में, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। देखिए सेक या कोसेक के ऐसे कुछ नहीं होते, वो तो अगर कोसेक है तो 1 अपॉन साइन ए प्लस बी उससे निकल जाएगा मान, और सेक है तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस बी उससे निकल जाएगा। बाकी के आपको याद रखने होते हैं, और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको प्रश्नावली में करने होते हैं। लेकिन केवल यही सूत्र नहीं है, इसके जो और सूत्र बचे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।